जब रफ़ी साहब का ये गीत रिकॉर्ड करने के लिए शंकर जयकिशन ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लड़कियों को बुलाया और खड़ी हो गई थी एक मुसीबत। कौन सा ये गीत था? क्यों शंकर जयकिशन ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लड़कियों को बुलाया और वहाँ पर एक ऐसी मुसीबत आन खड़ी हुई थी जिसको इस तरीके से सॉल्व किया गया। आज दोस्तों इस किस्से को आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों रफ़ी साहब ने जितने भी एक्टर्स के लिए अपनी आवाज़ दी उनके लिए प्लेबैक किया। हर किसी पे रफ़ी साहब की आवाज़ परफेक्ट लगती थी, मगर कुछ एक्टर्स, वो भी लेजेंड एक्टर्स, तो ऐसे हुए हैं अगर रफ़ी साहब उनके लिए नहीं गाते तो उन एक्टर्स की कल्पना की ही नहीं जा सकती क्या वो रफ़ी साहब के बिना फिल्म में एक्ट कर सकते थे, क्योंकि वो एक्टर्स अपने गीतों की बदौलत छाए, बड़े स्टार बने और उनके गीत गाए रफ़ी साहब ने उनके लिए प्लेबैक किया। जी हाँ, एक एक्टर उनमें से थे शम्मी कपूर साहब। शम्मी कपूर साहब के गाने रफ़ी साहब के बिना बिल्कुल अधूरे थे। शम्मी कपूर साहब, जब रफ़ी साहब उनके लिए गाना रिकॉर्ड किया करते थे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शम्मी कपूर भी मौजूद हुआ करते थे। शम्मी कपूर बताया करते थे कि किस तरीके से उनके लिए रफ़ी साहब को गाना है। कई किस्से शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग के, एक रिकॉर्डिंग पर तो शम्मी कपूर साहब मौजूद ही नहीं थे। फिल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस। शम्मी कपूर रफ़ी साहब के इस गाने की रिकॉर्डिंग पर विदेश में थे और जब शम्मी कपूर साहब को पता चला रफ़ी साहब ने इम्पॉर्टेंट गाना शम्मी कपूर पे जो पिक्चराइज होना था शम्मी कपूर की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड कर दिया, तो शम्मी कपूर बहुत नाराज़ हुए थे शंकर जयकिशन पर। बाद में जब शम्मी कपूर को गाना सुनाया गया तब शम्मी कपूर साहब को लगा कि वाकई रफ़ी साहब उनके लिए कितना सोचते हैं, रफ़ी साहब दिलो दिमाग में रखते हैं शम्मी कपूर साहब के एक्ट को, तब गाना रिकॉर्ड करते हैं। जी हाँ, ये गाना था आसमान से आया फरिश्ता, जो शम्मी कपूर साहब की गैर मौजूदगी में रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया। जब शम्मी कपूर ने पूछा रफ़ी साहब से, आपने मेरी गैर मौजूदगी में ये गाना कैसे रिकॉर्ड किया, तो रफ़ी साहब ने उन्हें बड़ा आसान सा जवाब दिया। रफ़ी साहब ने कहा, मैंने दिलो दिमाग में रखा कैसे तुम इस गीत में आओगे, किस तरीके से तुम अपने हाथ को फहराओगे, हिलोगे, डुलोगे। इस तरीके से रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर को बताया और ये कहा कि मैंने आपको इस तरीके से दिल में दिमाग में रख करके गीत रिकॉर्ड कर दिया। शम्मी कपूर बड़े इम्प्रेस हुए थे रफ़ी साहब से। तो शम्मी कपूर की जो आवाज़ थी वो रफ़ी साहब थे, शम्मी कपूर के गीतों की जो जान थे वो रफ़ी साहब थे। तो दोस्तों ऐसे ही किस्सा है, एक फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी जिस फिल्म के एक्टर लीड रोल में थे शम्मी कपूर साहब, गाना गाना था रफ़ी साहब को, म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। तो शंकर जयकिशन को इस गीत की रिकॉर्डिंग पर लड़कियों को बुलाना पड़ा रफ़ी साहब के लिए। अब हुआ क्या था दोस्तों हुआ ये था, इस गीत की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, शम्मी कपूर साहब के लिए कई फ़ोन कॉल्स आते हैं लड़कियों के और शम्मी कपूर साहब बिजी है अलग अलग फ़ोन पर लड़कियों से बात करने के लिए। अब इस सिचुएशन पे एक गाना चाहिए था कि शम्मी कपूर के लिए अलग अलग फ़ोन्स पर लड़कियों की कॉल्स आ रही है और शम्मी कपूर उसको अटेंड कर रहे हैं, लड़कियां उनको प्रपोज कर रही हैं। शम्मी कपूर को हर लड़की पसंद आ रही है, शम्मी कपूर को समझ में नहीं आ रहा है कि किस लड़की को वो सिलेक्ट करे। तो ऐसी सिचुएशन पर एक गीत चाहिए था जिसको रफ़ी साहब ने गाना था। अब इस गीत को लिखा था राजेंद्र किशन साहब ने, संगीत शंकर जयकिशन का था। तो जब इस गीत की सिचुएशन रफ़ी साहब को समझाई गई तो रफ़ी साहब ने कहा, यार ये तो गीत बड़ा अटपटा सा है, इस गीत को मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा, इसकी फीलिंग्स में कैसे लाऊं, शम्मी कपूर के लिए कैसे परफेक्ट बनाऊं इस गीत को। तो रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन को कहा, आप एक काम कीजिए कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ खूबसूरत लड़कियों को लाइए ताकि उनको देख करके मैं वो फील बना सकूं और शम्मी कपूर के लिए गीत गा सकूं। अब ये फरमाइश थी थोड़ी सी अजीब, मगर शंकर जयकिशन समझ गए। रफ़ी साहब परफेक्शन देते हैं अपने गीतों में और शम्मी कपूर के लिए उनको जो गाना है तो पूरी फील चाहिए ही इस गीत के अंदर।
तो शंकर जैक्सन को भी रफ़ी साहब की बात ठीक लगी। तो खैर साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गीत की रिकॉर्डिंग के लिए कुछ लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को बुलाया शंकर जैक्सन ने और रफ़ी साहब के सामने खड़ा कर दिया। मगर यहाँ पर उल्टा हो गया। रफ़ी साहब का स्वभाव जो था बड़ा शर्मीला था। रफ़ी साहब इतने सज्जन थे कि किसी से आंख उठा कर के भी बात नहीं करते थे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई। रफ़ी साहब ने फिर शंकर जैक्सन को कहा कि लड़कियाँ तो आ गई, मगर मैं ये गीत कैसे रिकॉर्ड करूँ। अब शंकर जैक्सन ने फिर पूछा अब क्या हो गया रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब ने कहा यार मैं इन लड़कियों को देखकर कैसे गीत गाऊं, ये लड़कियां तो मुझे देख रही है, मैं ये गीत नहीं गा पाऊंगा। तो शंकर जैक्सन के सामने फिर एक प्रॉब्लम। तो रफ़ी साहब ने फिर शंकर जैक्सन को कहा कि आप एक काम कीजिए, इन लड़कियों को कहिए कि ये मुझे ना देखे। शंकर जैक्सन ने फिर पूछा ऐसा क्यों। रफ़ी साहब ने कहा ये मुझे देखती रहेंगी तो मैं फिर गाना नहीं गा पाऊंगा, कुछ ऐसा हो जाए कि ये मुझे ना देखे, मैं इनको देखूं, तब ये गाना पूरी फील के साथ रिकॉर्ड होगा। खैर साहब फिर ऐसे ही किया गया। शंकर जैक्सन ने लड़कियों को समझाया आप रफ़ी साहब को ना देखें। इस तरीके से फिर लड़कियों ने रफ़ी साहब की तरफ नहीं देखा और रफ़ी साहब ने पूरी फील के साथ इस गीत को गाया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी और इस तरीके से फिर रफ़ी साहब ने गाया। जो कहते हैं ना गीत में एनर्जी को भर देना, एनर्जेटिक इस गीत को बना दिया रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म तुमसे अच्छा कौन है, जो 1969 में आई थी और शम्मी कपूर साहब पर जो पिक्चराइज हुआ था ये गीत था किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, ये भी है वो भी है, किसको प्यार करूं, कुछ ऐसा ये गीत था। बहुत खूबसूरत ये गीत था। अगर आप इस गीत को सुनेंगे तो महसूस कीजिएगा रफ़ी साहब ने किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया होगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। वाकई एनर्जेटिक वाइज लगती है रफ़ी साहब के इस गीत के अंदर। और शम्मी कपूर साहब पर जब ये गीत पिक्चराइज हुआ तो कमाल ही हो गया। शम्मी कपूर के टॉप मोस्ट जितने भी सॉन्ग्स हैं रफ़ी साहब के, उनमें से एक सॉन्ग ये भी है। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।